सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लेके आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, द्विधारी संख्या प्रणाली, बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम। क्लियर है? कंप्यूटर और मैथ्स दोनों का टॉपिक रहता है, तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं हम द्विधारी संख्या प्रणाली यानी बाइनरी सिस्टम के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लियर है? इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने पूरे 30 क्वेश्चन का एक सेट बनाया है, जिसे आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था 29 क्या रहता है? ये एक दशमलव पद्धति है, ठीक है, जो हम समझते हैं। 29 को द्विआधारी संख्या पद्धति में किस प्रकार लिखा जाता है, मतलब ये डेसिमल पद्धति को बाइनरी नंबर में बदलना है। तो क्लियर है? अगर कोई आपसे पूछेगा बाइनरी द्विआधारी पद्धति क्या होती है, तो जो बाइनरी नंबर होते हैं, बाइनरी नंबर, क्लियर है, बाइनरी नंबर को ही हम बोलते हैं क्या? द्विधारी पद्धति। हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी। क्लियर है? द्विआधारी नंबर, क्लियर है, द्विआधारी संख्या। तो द्विआधारी संख्या में बाइनरी नंबर में केवल 2 अंक आते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। केवल 2 अंक रहते हैं, 0 और 1। क्लियर है? और हम जो समझते हैं, हम जो बात करते हैं नंबरों की, तो वो होते हैं डेसिमल नंबर, जो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0, 1, 2, 3, ये कहाँ तक होते हैं? 9 तक होते हैं टोटल। क्लियर है? 9 तक। 10 करेंगे तो फिर वही 1 0 मिलके 10 हो जाता है। तो 0 से 9 तक होते हैं, उनको बोलते हैं डेसिमल नंबर। और बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। कोई आपसे पूछेगा द्विआधारी संख्या टोटल कितनी होती है, तो आप बोलोगे 2 होती है। कौन कौन सी? 0 और 1। इसके अलावा कोई से अंक होते ही नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे पेपर में कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो आप बोलोगे कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है। कौन सी भाषा को समझता है? कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है। तो हमारी जो संख्या है, इसको बोलते हैं दशमलव पद्धति। इसको किस में चेंज करना है? द्विआधारी, मतलब बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो इसको चेंज किस टाइप से किया जाता है, वो थोड़ा सा ध्यान दे। 29 को हम भाग देंगे। क्लियर है? 29 को हम इस टाइप से लघुत्तम जेत लेते हैं, इस टाइप से लघुत्तम लेंगे, लेकिन हमको चेंज करना है द्विआधारी में। तो हमेशा ध्यान देना, बाइनरी, बाइनरी कितने अंकों से मिलकर बनता है, तो आप बोलते हैं बाइनरी केवल 2 अंकों से मिलकर बनता है हमें। क्लियर है? तो हमको बाइनरी में चेंज करना है, तो हमेशा 2 का भाग देंगे। अब भाग किस टाइप से आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। यहां से इसमें अगर भाग दे तो देखो कितना भाग जाता है, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, एक बच जाएगा। तो शेषफल को आप पीछे लिखेंगे। ये हमारा एक क्या बच रहा है? शेष बच रहा है, तो शेष पीछे लिखे। और भाग, अगर भागफल जा रहा है वो नीचे आएगा। देखो फिर से 2 से ही काटना है हमेशा। 2 सती 14, शेषफल देखो पूरा कट गया, तो शेषफल क्या बच जाएगा? 0। तो 0 क्या आ जाएगा? हमारा शेष आ जाएगा। शेषफल कुछ नहीं बचा। अब देखो फिर से 2 से काटना है, पूरा कटेगा, नहीं कटेगा तो 2 तिया क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, इसके करीब तक पहुंचो। 2 तिया 6 कटता है, क्या शेषफल बच गया? 6 तक आए, एक शेषफल बच गया, तो क्या बच जाएगा? एक शेष बच जाएगा। इसी टाइप से फिर से 2 से 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, शेषफल कितना बच जाएगा? एक शेष बच जाएगा। क्लियर है? ये शेष बच जाएगा। अब कैसे चेक करना है? नीचे से लेके इस टाइप से लिखना है आपको। जो बचा एक, यहां से लेके चलना है, तो क्या आ जाएगा? एक, ये आया एक, यहां से फिर आया एक, फिर ये यहां से 0 और फिर क्या? 1। क्लियर है? तो ये बन गया द्विआधारी। क्या द्विआधारी का बेस होता है 2, तो ये बन गया द्विआधारी। किसका बना है? 29 का। तो 29 को बोलते हैं बेस, बोलते हैं 10। अगर ऐसा लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। 29 का बेस 10 है, मतलब ये डेसिमल में है, और इसको हमने कन्वर्ट करा 2, मतलब क्या? बाइनरी। ये बाइनरी का आधार होता है। तो इसका आंसर क्या है? यहां से कर देखो 1 1 1 0 1, ऐसा उल्टा लिखते हैं, ये इसका आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। 1 1 1 0 1 कहाँ है? ये रहा दूसरा वाला। क्लियर? तो आंसर क्या रहेगा? दूसरा हमारा आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 129 को द्विआधारी संख्या पद्धति में व्यक्त करो, ऊपर इसे कितने अंकों में लिखा जाएगा। क्लियर है? तो पहले 129 का चलो द्विआधारी में, जैसे अभी हमने किया था उसी टाइप से हल करें। हमेशा द्विआधारी संख्या में जाना है तो आपको 2 से ही भाग देना होगा। 2 छंग 12, 2 चौक 8, शेषफल कितना बच जाएगा? 1। फिर से 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, देखो पूरा कट गया, तो शेषफल 0। ठीक है? शेषफल क्या बन रहा है? 0। फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 छंग 12, शेषफल क्या? पूरा कट गया, 0। फिर 2 से 2 8 16, देखो पूरा कट रहा है, तो शेषफल 0। अगर पूरा नहीं कटता है तो आप क्या करेंगे? क्लियर है? 1 को आप ले लेंगे। तो चलो फिर से 2 चौक 8, क्लियर है? 2 चौक 8, तो शेषफल 0। फिर 2 से 2 दूना 4, शेषफल 0। फिर 2 से 2 1 कम 2, शेषफल 0। नीचे 1 बचा है। क्लियर है? तो आप कैसे लिखोगे? उल्टा करके चलेंगे क्वेश्चन। किस टाइप से? 1 से ले, 1 0 0 0 0 0, कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 6 बार क्या है? 0 है और 1 है। तो क्वेश्चन में क्या होता है? संख्या पद्धति व्यक्त कितने अंकों में लिखा जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अंक आ रहे हैं? 8 अंक आ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 8 हमारा आंसर रहेगा। ये कितने अंकों में लिखा गया है? तो 8 अंकों में आ रहा है, तो आंसर क्या रहेगा? 8 रहेगा। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 137 को द्विधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करने पर अंतिम 4 अंक क्या होगा? तो 137 को द्विधारी मतलब बाइनरी नंबर निकालना है। तो 137 का बाइनरी नंबर कैसे निकालेंगे? 137 किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। तो 2 छंग 12, 1 बच गया, 2 अट्ठी 16, शेषफल कितना बच गया? 1। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, शेषफल कितना बच गया? 0। क्लियर है? फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 सती 14, शेषफल कितना बच गया? 0। इधर जो लिखते हैं ना ये आता है शेषफल हमारा। क्लियर है? इधर जो रहेगा ये हमारा शेषफल रहेगा। क्लियर है? फिर 2 से 2 अट्ठी 16, शेषफल बच गया 1। फिर 2 से आ जाएगा 2 चौक 8, शेषफल क्या बन जाएगा? 0। फिर 2 से 2 दूना 4, शेषफल 0। फिर 2 से 2 1 कम 2, शेषफल क्या बन जाएगा? 0। अब हमेशा यहां से लेके नीचे से लिखते हैं। तो क्या बाइनरी नंबर बना? 137 का बाइनरी बना है 1 0 0 0 3 टाइम 1 0 0 1। क्लियर है? ये हमारा इसका आंसर रहेगा। किसका रहेगा आंसर? 137 का द्विधारी अंकन है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? अंकन पद्धति में व्यक्त करने पर अंतिम 4 अंक क्या होगा? मतलब इसके अंतिम 4 अंक बताइए। ये अंतिम 4 अंक है 1 0 0 1। तो 1 0 0 1 कौन सा आंसर रहेगा? पहला वाला हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखी संख्या तभी सम संख्या हो सकती है जब उसके पीछे अंतिम अंक 0 होगा, उसका अंतिम अंक 1 होगा, अंतिम अंक 0 या 1 दोनों में से 1 होगा, जब उसका अंतिम अंक 2 अंक या 0 हो। मतलब अगर द्विधारी पद्धति में लिख रहे हो तो पीछे क्या होना चाहिए? अब सम संख्या की बात कर रहे हैं। जैसे माना कि हमने एक सम संख्या ले ली 8। क्लियर है? तो 2 से 2 काट, अगर इसको द्विधारी बनाए तो क्या बनेगा? 2 से काटे तो 2 चौक 8, शेषफल 0। फिर 2 से काटे 2 दूना 4, 0। 2 से 2 1 कम 2, 0। क्या बन जाएगा? ये 1 यहां से लेंगे 1 0 0। तो देखो सम अंक आता है तो पीछे हमेशा क्या आता है? द्विधारी अंक में 0 आता है। क्लियर है? जैसे कोई सा भी आप सम अंक का बाइनरी नंबर निकाल लिए, पीछे वाला अंक हमेशा क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो सम संख्या होगी तो उसका अंतिम अंक क्या होगा? तो आपका आंसर पहला वाला रहेगा। सम संख्या में हमेशा अंतिम अंक क्या बनेगा? 0 बनेगा। क्लियर है? आप समझ गए? कोई सा भी सम अंक ले, जैसे माना कि हमने 4 लिया, तो 4 का हमको बाइनरी निकालना है तो काटो 2 दूना 4, शेषफल 0, 2 1 कम 2, शेषफल 0। उल्टे क्रम में लिखो तो क्या आता है? 100 आता है। तो देखो पीछे वाला अंक क्या रहेगा? सम 0 रहेगा। तो अंतिम अंक हमेशा क्या रहेगा? सम संख्या अगर रहेगी और उसका बाइनरी निकालेंगे तो अंतिम अंक हमेशा 0 रहेगा। क्लियर है? पहला वाला हमारा आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक द्विआधारी अंकन पद्धति में तभी विषम संख्या हो सकती है जब, देखो अभी हमने सम संख्या क्या किया था, अब क्या विषम मतलब ओड नंबर की बात कर रहे हैं। तो देखो ओड नंबर का अगर बाइनरी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 से काटे तो 2 से 2 तिया 6, शेषफल 1 बच जाएगा। फिर 2 से 2 1 कम 2, शेषफल 1 बच जाएगा। तो ये क्या बनेगा? ऐसे लिखेंगे तो 1 1 1। तो जब भी हम विषम संख्या का निकालेंगे तो पीछे का अंक क्या रहेगा? हमेशा 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उसका अंतिम अंक हमेशा 1 रहेगा। क्लियर है? अगर सम संख्या रहेगी तो अंतिम अंक हमेशा 0 रहेगा, है ना? अंतिम अंक क्या रहेगा? 0 रहेगा। और अगर विषम संख्या रहेगी तो विषम संख्या का अंतिम अंक हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। ये आप नोट कर ले। क्लियर है? हमेशा अंतिम अंक 1 रहेगा। तो सम संख्या का 0, विषम संख्या का 1। तो आंसर कौन सा रहेगा? पहला वाला हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि ये विषम संख्या के लिए था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1 0 1 1 0 1 0 को संख्या में बदलो। तो देखो अभी तक हम जितना भी था हम संख्या को बाइनरी में बदल रहे थे, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया? ये जो बाइनरी दिया है ये कौन सी संख्या है? तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे? आप क्या करें? 1 0 ये जो संख्या दी है इनको डबल डिजिट में इस टाइप से दूर दूर लिख लीजिए। क्लियर है? ये संख्या हमने लिख ली। अब इसको ये कौन सी संख्या है? जैसे हमको दशमलव पद्धति में आंसर निकालना है और ये दिया हुआ है बाइनरी में, तो इसको कैसे सोल्व करते? ध्यान दीजिए। सभी डिजिट को मैंने लिख लिया, इसके नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? हर डिजिट के अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? अब जो 2 2 का मल्टीप्लाई किया इसकी घात बना लो। इसकी घात 0, इसकी घात 1, इसकी घात पीछे से लीजिए ना, 3 4 5 और ये 6 इसकी घात हो जाएगी। क्लियर है? इस टाइप से। अब देखो किसी की भी घात 0 रहती है, किसी भी अंक की घात अगर 0 रहती है उसका उत्तर हमेशा 1 रहता है। तो यहां से आएगा 1 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 में किसी का भी गुणा करें 0 आएगा। अब 2 की घात 1 मतलब 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, 0 का गुणा किसी में भी करेंगे 0 आएगा। 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितना होता है? 8, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 आएगा। 2 की घात 4, 4 मतलब 16, 16 का 1 में गुणा करेंगे तो 16 आएगा। 2 की घात 5, 32, 32 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 2 की घात 6, 64, 64 में 1 का गुणा करेंगे 64 आएगा। तो ये संख्या बन गई। अब जब ये संख्या बनती है तो इन सभी को अंकों को आपस में जोड़ लो।
क्लियर है। इससे हमारा बाइनरी से दशमलव पद्धति में आंसर आ जाएगा। देखो 64 और 16 करेंगे तो 80, 80 और 8 88 और 2 क्या हो गया 90। ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। क्लियर है, तो इनको आपस में जोड़ लो तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, तीसरा हमारा आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन था इसी टाइप से, क्वेश्चन नंबर 7वां। 110 को संख्या में परिवर्तित कीजिए, मतलब ये बाइनरी संख्या, इसको संख्या में परिवर्तित करने पर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, देखो अभी मैंने समझाया था, इस डिजिट को 110 करके लिख लीजिए आप। क्लियर है, 110 करके लिखेंगे, नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी घात बना ले 0 1 2। क्लियर है, किसी की भी घात 0 मतलब 1 होता है। 1 में 0 का गुणा क्या हो जाएगा 0, 2 का 1 में गुणा क्या हो जाएगा 2, 2 दूना 4, 4 और 4 में 1 का गुणा क्या हो जाएगा 4, इनको जोड़ ले 4 और 2 क्या हो जाएगा 6। क्लियर है, तो हमारा आंसर आ गया, इसका आंसर क्या रहेगा 6, इसका आंसर रहेगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 1001 द्विधारी अंकन पद्धति में लिखी गई है, इसका मान दशमलव पद्धति में क्या होगा। जिस टाइप से अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था उसी टाइप से इसी क्वेश्चन को करते हैं। 1001 ये बाइनरी नंबर है, इसको हमको दशमलव पद्धति में चेंज करना और इसमें से कौन सा आंसर इसका आंसर रहेगा। तो नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है, सब में 2 का मल्टीप्लाई, पीछे से घात 0 से स्टार्टिंग करें 0 1 2 3, इस टाइप से बन जाएगा। अब 2 की घात 0 का मतलब होता है 1, 1 का गुणा 1 में करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 की घात 0 में गुणा कर 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 4 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 की घात 3 मतलब क्या होता है 8, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 1 का 8 हो जाएगा। क्लियर है, अब इन सबको डिजिट को आपस में जोड़ दे, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर है, तो अपना आंसर क्या रहेगा 9 रहेगा। तो 1001 का मान क्या था 9, इसका आंसर रहेगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एसएससी के एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस द्विआधारी अंकन पद्धति का मान का गुण द्विआधारी अंकन पद्धति जैसा ही है, द्विआधारी जैसा ही किसका मान आता है। क्लियर है, तो चलो हम इसको पहले निकालते हैं। ये किसका मान होता है 1110 किसका मान होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे डिजिट में 0 1 2 3 है ना, इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 2 0 मतलब 1 हो जाएगा, 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 का 2 हो जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 का 4 हो जाएगा, 2 की घात 2, 2 की घात 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4, 2 की घात 3 8 हो जाएगा, 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8, तो 8 4 2, 8 4 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 8 4 12 2 14, तो इसका आंसर आ रहा है 14। क्लियर, तो 14 आ रहा है, इसका आंसर 14 आ रहा है। चलो हम दूसरे का आंसर करके देखते हैं, 1 इसको करके देखते हैं 11011, तो 2 2 2 सबका मल्टीप्लाई करके इसका मान निकालें, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, सबका मान निकाल के देखते हैं हम ना। 2 0 मतलब ये 1 हो जाएगा, किसी की भी घात 0 होता है मतलब 1 होता है। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 की घात 1 मतलब 2, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 की घात 4, 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 की घात 3 है, 3 का गुणा करेंगे तो 8, 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 की घात 4 16, 16 में 1 का गुणा करेंगे तो 16। अब इन डिजिटों को आपस में जोड़ ले, 16 और 8 क्या हो जाएगा 24, 24 और 25 26 और 1 27, इसका आंसर कितना आ रहा है 27 आ रहा है, दूसरे का 27 आ रहा है। क्लियर है, पहले वाले का 14 आ रहा था, दूसरे वाले का 27 आ रहा है। चलो तीसरा करके देखते हैं, तीसरे का आंसर 1101, तो 2 का मल्टीप्लाई कर ले सब डिजिट में, नीचे घात पीछे से 0 1 2 3 नंबरिंग डाल ले। क्लियर है, अब 2 की घात 0, 2 की घात 0 मतलब क्या रहेगा, 2 की घात 0 का मतलब है 1, 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, 0 का गुणा किसी में भी करोगे 0 हो जाएगा, 2 की घात 2 मतलब 4, 4 का गुणा 1 में करोगे तो 4, 2 की घात 3, 2 की घात 3 क्या होता है 8, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8, 8 4 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, इसका आंसर कितना आ रहा है 13 आ रहा है। चलो अगला देखते हैं 1010, इसका निकाल के देखिए, 2 2 का मल्टीप्लाई कर दो हर डिजिट में, पीछे से घात 0 1 2 3 घात बना दो, 2 की घात 0 मतलब 1, 1 का गुणा 0 में करोगे तो 0 आएगा, 2 की घात 1 मतलब 1, 2 हो जाएगा, 2 की घात 1 मतलब 2, 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 की घात 4, 4 ये 2 की घात 2 मतलब 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 0 में करोगे तो 0, 2 की घात 3 मतलब 8, 8 का गुणा 1 में करोगे तो 8 हो जाएगा, इसको जोड़ो तो 8 2 और क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो देखो यहाँ 10 आ जाएगा। अब जो मान आया उस पर ध्यान दे, ये 14 आया, 27 आया, 13 आया और 10 आया, लेकिन ये 10 जो आ रहा है ये तो बाइनरी डिजिट आ रही है 1 और 0। तो आपसे पूछा था किस द्विधारी अंकन पद्धति का मान, तो किस द्विधारी अंकन पद्धति का मान का गुण द्विआधारी अंकन पद्धति जैसा ही है। तो देखो इसका मान 10 में आ रहा है और द्विआधारी पद्धति भी क्या होती है 10 में, तो हमारा आंसर क्या रहेगा चौथा वाला हमारा आंसर रहेगा कि इसका मान भी अगर जो आता है इसका मान भी बाइनरी में है और इसका आंसर निकालने पर भी कैसा आ रहा है बाइनरी जैसा ही मान आ रहा है। देखो 10 आ रहा है, इसमें 3 आ गया, इसमें 2 7, इसमें 1 4, लेकिन ये बाइनरी जैसा, इसलिए आंसर कौन सा रहेगा चौथा इसका आंसर रहेगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
107 को द्विआधारी अंकन पद्धति में कैसे लिखा जाएगा? तो 107 को द्विआधारी मतलब काई में ले जाना है, बाइनरी में, तो किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। क्लियर है? 2 पंजे 10, 2 तिया 6, शेषफल कितना बच गया? 1। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 छंग 12, शेषफल कितना बच गया? 1। 2 से 2 एक कम 2, 2 तिया 6, शेषफल कितना बच गया? 0। 2 से 2 छंग 12, शेषफल कितना बच गया? 1। 2 से 2 तिया 6, शेषफल 0। 2 से 2 एक कम 2, शेषफल 1। उल्टे क्रम में लिखना है, यहां से इसको लेके उल्टे क्रम में लिखना है। तो 1 1 0 1 0 1 और लास्ट में ये 1 था, है ना, 1। तो क्या आ गया? 1 1 0 1 0 1 1। कौन सा आंसर था? देखिए दूसरा वाला आंसर, 1 1 0 1 0 1 1, यही था ना। देखो उल्टे क्रम में चलो, देखो 1 1 0 0, देखो 1 1 0 1 0 1 1 लिख दिया। अब ये वाला आंसर कौन सा था? देखिए दूसरा वाला हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर है? तो हमको समझ में आ गया कि 107 का आंसर कौन सा रहेगा? दूसरा वाला इसका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन। 11011 बाइनरी में है, -1012 का मान ज्ञात कीजिए। देखो माइनस की बात कर रहे हैं, तो माइनस में किस टाइप से रहेगा आपको पता है। जैसे अगर आप बोलेंगे 1 और 1 को माइनस करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, है ना। 1 1 माइनस करेंगे तो 1 में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि 1 को 1 में से 1, देखो 1 में से 0 जाएगा तो ये तो अभी अपन कर चुके हैं, 1 आएगा। लेकिन कभी ऐसा हो जाएगा कि ऊपर 0 रहेगा, नीचे 1 रहेगा, और इनको माइनस करना रहेगा तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो इधर से 12 लेंगे। 12 मतलब क्या? उधार रहेंगे। ठीक है? तो उधार लेने पर ये 10 बन जाएगा। क्लियर है? और 10 किसको बोलते हैं बाइनरी में? 1 को 1 बोलते हैं और 2 को क्या बोलते हैं? 10 बोलते हैं। क्लियर है आपको? 2 को 10 कैसे बोलते हैं? जैसे 2 को अपन सोल्व करें, देखो 2 से 2 एक कम 2, तो यहां शेषफल क्या बनेगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 2 को क्या लिखते हैं? 10 लिखते हैं। ये भाग देके देखिए, बाइनरी डिजिट में 2 को क्या लिखेंगे? बाइनरी डिजिट में 2 को 10 लिखा जाता है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन था 1 1 0 1 1, इसमें से आपको 101 को माइनस करना है। 101 को आपको क्या करना है? माइनस करना है। क्लियर है? चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो केवल 1 आ जाएगा। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, 0 में से 1 जाएगा, लेकिन 0 में से 1 नहीं जाता है, तो इधर से 12 लेंगे, तो इधर से 12 लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा, अब 10 नहीं है, ये 102 बन गया ये। क्लियर है? इधर से लेंगे तो 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्लियर है ना? क्योंकि इधर से बोरो लेने पर ये 10 बन जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहां क्या बचा है? यहां पे तो कुछ नहीं बचा है, यहां तो 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, और ये पहला वाला क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? किस टाइप से सोल्व किया समझ में आया? इसने इससे हसीलाई ले ली तो ये क्या बन जाता है? फिर वापिस इसके पास आता है तो ये 10 बन जाता है। 10 में से 1 जाएगा तो 1। अब 10 में से 1 मतलब बाइनरी नंबर में 2 को 10 बोला जाता है, ये ध्यान रखना। तो 10 2 को क्या बोला जाता है? 10 बोला जाता है। तो यहां से इधर देंगे ना तो ये 10 मतलब 2 बन रहा है, 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब यहां से इधर दिया था तो ये 0 बन गया, तो 0 ऐसा आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर रहेगा। लेकिन हमारा जो आंसर है ये बाइनरी में आ रहा है, बाइनरी आ रहा है, और ये जो मान दिए दशमलव में दिए, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? सब में 2 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 का 2 का 2 का, सब में 2 2 का मल्टीप्लाई कर दो और घात इसकी बना दो पीछे से। क्लियर है? अभी हम जो करके आए थे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं दशमलव पद्धति में। 2 की घात 0, 2 की घात 0 मतलब 1, 1 का गुणा 0 में तो 0 आ जाएगा। 2 की घात 1 मतलब 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 की घात 2 मतलब 4, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 की घात 3 मतलब 8, 8 का गुणा 0 में करोगे तो 0 आएगा। 2 की घात 4 मतलब 16, 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 आएगा। तो क्या आ गया? 16 4 2, 16 4 20 और 2 क्या आ गया? 22। हमारा आंसर क्या रहेगा? 22 हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है? किस टाइप से माइनस किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन और आगे दिए हुए हैं सीरीज में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, का मान क्या होगा? ये 11011 प्लस 101, ये जोड़ दिया हुआ है। पहले इसके पहले जो दिया था उसमें घटाओ के क्वेश्चन थे। क्लियर है? ये प्लस का है, वो पहले वाले माइनस के थे। चलो इसको करके देखते हैं। 1011 प्लस, और इसमें 101 को जोड़ेंगे। ध्यान देना 1 और 1 यहाँ पे 2 नहीं होगा। 1 और 1 को 2 बोलते हैं, लेकिन बाइनरी में 2 को 10 बोलते हैं। 1 0। क्लियर है? देखो 1 और 1 तो क्या हो जाएगा? 0। देखो 1 और 1 को अगर हम जोड़ते हैं तो 10 होता है बाइनरी में, है ना, जो हम पढ़ रहे हैं इस मान में। तो 0 होता है तो हम 0 रखेंगे और 1 को कहां? आगे वाले पे फॉरवर्ड करेंगे। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 0, लेकिन 1 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। ये 1 और 1 क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इस 0 से फर्क नहीं पड़ेगा। 1 और 1 फिर क्या हो जाएगा? वापिस से 10, तो वही 0 1 फिर से आगे कैरी हो जाएगा। क्लियर है? फिर 1 और 1 क्या हो जाएगा? फिर से 0, 1 कैरी आगे हो जाएगा।
फिर 1 और 1 क्या हो जाएगा 0, एक कैरी आगे हो जाएगा। क्लियर है, और ये आगे हो जाए तो 1 1 क्या हो जाएगा 0, और ये 1 0 हो जाएगा। तो क्या आंसर बन रहा है 1 0 0 0 0 बन रहा है। क्लियर है, ये आंसर बन रहा है हमारा। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो किस टाइप से सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करके देखते हैं हम कि क्या आंसर आ रहा है। क्लियर है, एक बार देख लो, जोड़ सही हुआ हमारा। 1 और 1 क्या हो जाएगा 0 0 का 1 1 1 0 का 1 1 1 0 का 1 1 1 0। देखो यहाँ, हाँ 1 1 क्या हो जाएगा 0 का फिर 1 1 1 क्या हो जाएगा 0 और फिर 1। चलो अब इसको सोल्व करके देखते हैं हम। तो इसके नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हर डिजिट के नीचे 2 2 का मल्टीप्लाई करो और इसकी घात बना दो पीछे से 0 2 0 से स्टार्टिंग करना, 1 2 3 4 5 घात बना दो। चलो 2 की घात 0 का मल्टीप्लाई, इसके अंदर ये सबके आपस में डिजिट में मल्टीप्लाई होगा। 2 की घात 0 मतलब 1, 1 का गुणा 0 में तो 0, 0 का गुणा किसी में भी 0, 0 का गुणा करने पे 0, 0 का गुणा करने पर 0, 0 का गुणा गुणने पे 0। 2 की घात 5, 2 की घात 5 कितना होता है 32 होता है, तो 32 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़े तो सब 0 था, आंसर क्या बचा, केवल आंसर आ रहा है हमारा क्या, देखो इसको जोड़ने पर हमारा आंसर आ रहा है 32। क्लियर है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 32 हमारा आंसर है। इनका मान योग करने पर बाइनरी डिजिट में तो ये आ रहा है और उसको दशमलव पद्धति में चेंज करने पर क्या आ रहा है 32। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था भाग वाला, डिवीजन वाला। 1 1 0 0 1 में 1 0 1 का क्या करना है, भाग देना है। तो इस टाइप से भाग नहीं दे पाएंगे, इसको पहले दशमलव पद्धति में चेंज करें। तो ये 1 1 0 0 1 को दशमलव में पद्धति में हम क्या कहते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करें सब डिजिट में और नीचे पीछे से घात लगा दे 1 2 3 4। चलो मल्टीप्लाई करें, 2 की घात 2 की घात 0 मतलब होता है 1, 1 का गुणा 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा 1, 0 का गुणा किसी में भी करेंगे 0, 0 का गुणा किसी में भी करेंगे 0। 2 की घात 3 मतलब 8, 8 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 2 की घात 4 16 आ जाएगा। तो 16 8 8 और 1 इनको जोड़ो तो 16 8 24 और 1 कितना आ गया 25। तो ये इसका ऊपर वाले का मान आ गया है 25 हमारे पास। क्लियर है। अब 101 का देखें, 101 को कन्वर्ट करो तो दशमलव, ये बाइनरी पद्धति में, इसको दशमलव पद्धति में कन्वर्ट करेंगे तो सब डिजिट में 2 2 का गुणा कर ले, पीछे से घात लगाए 0 1 2, 0 से स्टार्टिंग करके जहां तक रहते हैं वहां तक आगे तक घात लगानी रहती है। 2 की घात 0 मतलब 1, 1 का गुणा 1 में 1, 2 की घात 1 मतलब 2, 2 का गुणा 0 में 0, 2 की घात 2 मतलब 4, 4 का गुणा 1 में 4 आ जाएगा। जोड़ दो इन डिजिट को, 4 0 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा 5 आएगा। मतलब बटे वाले का आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। चलो काटे इसको, 5 एकम 5 पचम 25, आंसर क्या आ रहा है हमारा 5 आ रहा है। लेकिन यहाँ 5 नहीं था, यहाँ बाइनरी में दिया हुआ था, तो इस 5 का बाइनरी निकाले। अब क्लियर है, पहले हमने बाइनरी को संख्या में बनाया, अब संख्या आ गई तो इसको वापिस से काय में बनाना है बाइनरी में। तो चलो 5 को किससे बाइनरी बनाने के लिए किससे भाग देते हैं 2 से, 2 दूना 4, शेषफल क्या बच जाएगा 1, शेषफल बच जाएगा। फिर 2 से, 2 एकम 2, शेषफल कितना बच जाएगा 0। चलो उल्टे क्रम में चलो इस टाइप से, तो क्या बन रहा है 1 0 1 1 0 1। तो क्या आंसर आ रहा है 1 0 1 का ही आंसर है। ये रहा, देखो दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 1001 बाइनरी में और 100 को मल्टीप्लाई करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले आप संख्या बना लो, इसको भी संख्या बना लो। तो संख्या कैसे बनाते हैं, 100 जितने भी थे डिजिट लिख लो, नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दे और 2 की घात बनाना रहेगी, ध्यान रखना है ना। चलो अब 2 की घात 0 मतलब 1 होता है, 1 का गुणा 1 में तो 1 आ जाएगा। अब देखो 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो 0 0 ही आना है, पर लेकिन यहाँ 1 था। 2 की घात 4 मतलब 16, 16 में 1 का गुणा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर है। तो 16 और इन सबको जोड़ेंगे तो 16 और 1 क्या आ रहा है 17 आ रहा है। तो यहां से हमारा आंसर आ रहा है 17। क्लियर है, क्या आंसर आ रहा है 17 हमारा आंसर आ रहा है। तो इसका मान बन गया हमारा 17। अब इसका मान करें 100 का मान क्या बनेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर, देखो 2 0 1 2 गुणा करें, 2 की घात 0 मतलब 1, 1 का 0 में 0, ये 2 की घात 1 मतलब 2, 2 का 0 में तो 0 ही आएगा। 2 की घात 2 मतलब 4, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहां से हमारा आंसर आ रहा है 4 आ रहा है। और 17 में 4 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा 17 चौक, ठीक है 17 चौक 68, यही आंसर रहेगा। तो 14 का क्या हमारा आंसर कौन सा आ रहा है, चौथा वाला हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है। तो 14 चौक ये 17 चौक क्या हो जाएगा 68। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है, आंसर हमारा चौथे नंबर का आंसर रहेगा। क्लियर है, कुछ नहीं करना, इनको कन्वर्ट करके आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 17 चौक हो जाएगा 68, है ना, चौथा वाला हमारा आंसर है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था मल्टीप्लाई वाला, है ना, लेकिन ये बाइनरी में नहीं था, ये वाली सब चीज़ संख्या बाइनरी में दे रखी है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं कि ये क्या चीज़ है। क्लियर है, इसको पहले सोल्व करिए आप, है ना, 1 1 0 1 1 1, है ना,
2 बार 1 है, फिर 0 है, फिर 3 बार 1 है। क्लियर है। अब इसका किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, सभी डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई, नीचे पीछे घात 1 2 3 4 5 घात बना दें आप। क्लियर है। अब 2 की घात 0, किसी भी का भी घात 0 होता है, उसका आंसर होता है 1। क्लियर। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 2 की घात 1 मतलब 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, 2 की घात 2 मतलब 4, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4, 2 की घात 3 8, 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 2 की घात 4 मतलब 16, 16 में 1 का गुणा करेंगे तो 16, 2 की घात 5 मतलब 32, 32 में 1 का गुणा करेंगे तो 32, जोड़ दो इनको, 32 4 16 2 1, तो 32 और 16 करेंगे तो 48, 48 4 52, 2 54 और 1 क्या आ रहा है 55। तो यहां से हमारा आंसर क्या बन रहा है 55, तो ये आंसर बन जाएगा 55। क्लियर। ये बाइनरी का आंसर आ जाएगा 55। अब पीछे क्या बचा हुआ 2 और ये बाइनरी बचा है। अब मुझे बताइए 55 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 110, 110 और ये बन जाएगा 2। अब ये काई में 2 बेस जिसका नीचे 2 लिखा रहता है मतलब ये बाइनरी है। नीचे जो अगर 2 लिखा हुआ है मतलब आप समझ जाना कि ये बाइनरी डिजिट है। तो इस बाइनरी को वापस से किसमें संख्या में कन्वर्ट करना है हमको। तो चलो फिर से कन्वर्ट करते हैं। 110 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दे, पीछे से घात 0 1 2। क्लियर है। मल्टीप्लाई करके देखे, 2 की घात 0 मतलब 1, 1 का गुणा 0 में तो 0 आ जाएगा, 2 की घात 1 मतलब 2, 2 का गुणा 1 में तो 2 आ जाएगा, 2 की घात 2 मतलब 4, 4 में 1 का गुणा क्या आ जाएगा 4, 4 और 2 क्या हो जाएगा, ये क्या आंसर आ रहा है हमारा 6 आंसर आ रहा है। क्लियर है। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, पहला वाला हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 का बाइनरी नंबर देखो 2 दिया हुआ मतलब ये बाइनरी में, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसी टाइप से जैसे हम कर रहे थे, कितने बार 1 है 4 टाइम है 1 1 1 और क्या हो जाएगा 0। इसका हमको क्या निकालना है बाइनरी का दशमलव पद्धति, इसको दशमलव पद्धति और ये होती है बाइनरी पद्धति है ना। चलो तो 2 का गुणा करें, इसमें 2 का, इसमें भी 2 का, सब में 2 2 का गुणा होगा। क्लियर है। और घात बनेगी पीछे 0 1 2 3 और क्या 4। क्लियर है। आपस में इनका मल्टीप्लाई होगा ना, प्रत्येक डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई। 2 की घात 0, 2 की घात 0 मतलब क्या होता है 1, 1 का गुणा 0 में तो 0, 2 की घात 1 मतलब 2, 2 का गुणा 1 में तो 2 ही आएगा, 2 दूना 4, 2 की घात 2 मतलब 4, 4 का गुणा 1 में 4, 2 की घात 3 मतलब 8, 8 का गुणा 1 में 8, 2 की घात 4 मतलब 16, 16 का गुणा 1 में तो 16 हो जाएगा। आपस में जोड़ लो क्या आंसर आ रहा है, तो 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 क्या हो जाएगा 30। हमारा आंसर क्या बन रहा है 30 हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा ये कैसे बाइनरी को दशमलव में कैसे दशमलव पद्धति बोलते हैं इसे ना, कैसे चेंज करते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन भी यही वाला है, बस डिजिट बड़ी दे दी है 1 0 1 0 1 1 1 0 का। ये बाइनरी डिजिट का मान ज्ञात करो और ये मान ज्ञात करना है। क्लियर है। तो आप इसी टाइप से सोल्व कीजिए 1 0 1 0, थोड़ा दूर दूर पे आप नंबर लिख लीजिए और इसके नीचे सब में नीचे 2 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। सब में 2 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। घात बनेगी पीछे से 0 1 2 3 4 5 6 और क्या 7, 7 तक हमारी घात बनेगी और ये आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर है। तो 2 की घात 0 मतलब क्या होता है, 2 की घात 0 मतलब 1 होता है और 1 का गुणा 0 में तो 0 हो जाएगा। 2 की घात 1 मतलब 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 की घात 4, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 की घात 3 मतलब 8, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 की घात 4 क्लियर है 16, 16 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 की घात 5 मतलब 32, 32 में 1 का गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। 2 की घात 6 मतलब 64, 64 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 128, 128 का। 2 की घात 7 मतलब 128 का गुणा 1 में करेंगे तो 128 हो जाएगा। इनको आपस में जोड़ ले। क्लियर है। तो चलो पहले पीछे जोड़ते हैं, 32 और 8 हो जाएगा 40, 40 और 4 हो जाएगा 44, 44 और 2 46 और 46 को 128 में जोड़िए। 128 में 46 को जोड़े तो 8 और 6 14 की 4, हंसी ले 1 5 और 6 7, क्या आंसर आ रहा है 174, 174। ये वाला बी वाला हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। क्लियर है। 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारा, ये बी वाला आंसर रहेगा। किस टाइप से सोल्व किया। क्लियर है। आपको आज समझ में आ गया। 2 की घात 7 को 128 माना था और इनको आपस में हमने क्या करा जोड़ लिया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, इसमें योग करना था। 1101 का मान द्विधारी अंकन पद्धति में ज्ञात कीजिए ना, तो प्लस करना है। तो 1101 था और किसको प्लस करना है, नीचे देखिए फिर से 11001 इसको प्लस करना है ना। प्लस करने में क्या मान आ रहा है, तो देखिए 1 और 1 क्या होता है, हमारी भाषा में तो 1 और 1 2 होता है, लेकिन बाइनरी भाषा में द्विधारी पद्धति में 1 और 1 10 होता है। क्लियर है। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 10 की घात क्या बन जाएगा 0, 0 और 1
हसीलाई कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। क्लियर है, एक जीरो तो एक ही रहता है, और एक और एक जोड़ोगे तो वापस 10, 10 की जीरो, हसीलाई फिर से एक आ जाएगी। एक और एक वापस से 10 हो जाएगा जीरो, क्योंकि जीरो से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो तो हसीलाई फिर एक हो जाएगी। अब इस जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक और एक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जीरो हसीलाई फिर एक आ जाएगी, और एक और एक क्या हो जाएगा, फिर से 10 हो जाएगा। तो क्या आंसर बन रहा है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स जीरो आ रहे हैं और 1 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, नहीं ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5, देखिए 5 टाइम्स जीरो आ रहे हैं और 1 आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, फोर्थ वाला हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है, ये बाइनरी नंबर में दो क्या दर्शाता है, ये बाइनरी नंबर है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1 1 0 0 1 0, बाइनरी माइनस 1 0 0 0 1 2 का मान द्विधारी अंक पद्धति में। अब अपने को माइनस करना है, ठीक है, पहले भी हम करके आ चुके। माइनस किस टाइप से होगा, 1 1 0 0 1 0, और इसके नीचे रख लीजिए 1 0 0 0, यहाँ 3 टाइम्स जीरो है और ये 1, और इसका क्या करना है, माइनस करना है। जीरो में से 1 जाएगा, देखो यहाँ कंडीशन बन रही है, तो ये इससे क्या लेगा, उधार लेगा, तो ये यहाँ बन जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, क्योंकि 10 को हम बाइनरी में 2 मानते हैं, मतलब अपनी भाषा में 2 मानते हैं, तो वही 10 में से 2 मतलब 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब इसने इससे बाहर ले तो यहाँ 0 बन जाएगा, तो 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, ये 0 0 0 हो जाएगा, 1 1 से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है, तो हमारा कौन सा आंसर है, 1 और 4 टाइम्स 0 और फिर 1, ये हमारा आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ कौन सा है, 1 4 टाइम्स 0 और 1, देखिए पहले वाला हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर है, समझ में आया होगा किस टाइप से हमने इसको सोल्व किया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था 20 नंबर का क्वेश्चन था, इसको योग करना है। क्लियर है, जोड़ करना है, तो 1 1 1 के अंदर 1 1 को क्या करना है, जोड़ करना है। क्लियर है, तो बाइनरी में 1 और 1 क्या होता है, हमने देखा है कि बाइनरी में 1 और 1 क्या होता है, 10 होता है ना, 2 को ऐसे तो 2 होता है, लेकिन यहाँ बाइनरी में 2 को 10 बोला जाता है। क्लियर है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 0, एक हसीलाई एक। अब ध्यान देना, 1 और 1 यहाँ पे फिर से 0, और 0 होने पर हसीलाई तो एक आगे आ गई है, 1 1 0, हसीलाई तो एक आगे आ गई, 0 बचा, लेकिन 0 का फिर 1 में जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 3 बार 1 है, और हसीलाई एक बार आ गई, और 1 1 क्या हो जाएगा, 0, और हसीलाई 1 हो जाएगी, तो क्या आंसर बनेगा, 1 0 1 0। क्लियर है, तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, पहला वाला हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ 3 बार था, 1 1 0 हुआ, यहाँ तक 0 हो गया, और हसीलाई एक आगे आ गई, और 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में था द्विआधारी संख्या 1 1 1 0 1 0 के तुल्य दशमलव संख्या कौन सी है, तो इसका हमको क्या निकालना है, बाइनरी निकालना है। क्लियर, बाइनरी दिया हुआ है, देखो नीचे 10 10 दिया हुआ है, अगर यहाँ पे इसे कोष्टक में नीचे 2 दे दे मतलब ये बाइनरी को दर्शाता है, और 10 10 दे रहा है मतलब ये दशमलव पद्धति को दर्शा रहा है। क्लियर है, तो चलो इसको कन्वर्ट करते हैं, वही वाली कंडीशन फिर से 1 1 1 0 1 0 1 कर दे, लिख दिया। अब नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, सब में 2 2 का क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, और पीछे से घात बना ले, 0 1 2 3 4 5 और 6, ये घात बना ले। क्लियर है, इनमें मल्टीप्लाई होगा है ना, इनमें आपस में इनका मल्टीप्लाई रहेगा। चलो 2 की घात 0 मतलब 1, 1 का गुणा 1 में तो 1 आ जाएगा, 0 का गुणा 2 में करोगे तो 0 आ जाएगा, 2 की घात 2 मतलब 4, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 की घात 3 मतलब 8, 8 का गुणा 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा, 2 की घात 4 मतलब 16, 16 में 1 का गुणा करोगे 16, 2 की घात 5 मतलब 32, 32 में 1 का गुणा करोगे 32, 2 की घात 6 मतलब 64, 64 का 1 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 64। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर है, इसमें आपस में इनको प्लस कर लो, तो 64 और 32 करोगे, देखो पहले इनको जोड़ लेते हैं, 32 और 16 कर लेते हैं, 16 और 4 20, 20 और 1 21, 21 को 32 में से जोड़े तो क्या हो जाएगा, 3 2 53, 53 को 64 में जोड़े तो 3 4 3 7 6 5 11, 117 आंसर आ रहा है। क्लियर आंसर आ रहा है, 64 53 जोड़े, इनको सबको आपस में जोड़ो, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 117। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ये तीसरा वाला हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है, 117 इसको दशमलव पद्धति में इसका मान रहेगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब द्विआधारी संख्या 235 के तुल्य दशमलव संख्या कौन सी है, मतलब इस 235 के तुल्य कौन सी द्विआधारी संख्या है, हमें ये इसका मान निकालना है। क्लियर है, तो 235 को क्या करेंगे अपन, 2 से भाग देंगे। क्लियर है, 2 से भाग दे, 2 1 कम 2 2, फिर से 2 1 कम 2 और 2 7 14, तो क्या शेषफल बच गया, 1 बच गया। फिर 2 से दे, 2 से 2 पंजे 10, क्लियर है, 1 बच गया, 2 8 16, शेषफल 1 बच गया। फिर 2 से दे, 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 9 18, फिर शेषफल 1 बच गया। फिर 2 से नहीं, देखो 2 दूना 4 और 2 9 18, शेषफल यहाँ 0 बचेगा, कट जाएगा पूरा। फिर 2 से 2 1 कम 2 और 2 चौक 8, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 2 से 2 7 14, शेषफल 0 बचेगा। फिर 2 से 2 3 6, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 2 से 2 1 कम 2, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है, चलो उल्टे क्रम में यहाँ से इसको लेके ऐसे चलना है, तो यहाँ 1 से स्टार्टिंग करो तो ये 1, क्लियर है, फिर 1 फिर 1, फिर क्या आ जाएगा 0 1 0 1 1,
कितनी बार 3 टाइम 1 आ रहा है, कहीं पे देखो 3 टाइम 1 0 1 0 1 1 आ रहा है ये आंसर। तो कौन सा आंसर रहेगा हमारा, ये बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, तीसरा वाला हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 0 1 0 और 1 0 0 1 का योग क्या है। तो 0 1 0 1 और 1 0 0 1 का योग क्या है। तो देखो मैंने आपको बताया था 1 और 1 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है बाइनरी में ना, 10 को ही 2 बोलते हैं। तो 1 और 1 0 0 का पावर ऊपर आ जाएगा 1 1 0 0, तो क्या हो जाएगा 1 का 0 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है 1 1 1 0 आंसर आ रहा है, 1 1 1 0 आंसर रहेगा। मतलब कौन सा आंसर हमारा, दूसरा हमारा आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आईबी के एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन बना हुआ है और 3 बाइनरी डिजिट दिए जिसका प्लस करना है हमको, तीनों को योग करना है। क्लियर है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तीनों को देखिए तो 1 1 1 कितनी बार है, 5 बार है, 1 1 लिख दिया। फिर ये कितनी बार है 1 0 0 0 3 बार है, फिर 1, और ये है 1 0 1 1। क्लियर है, ये तीन टाइप है, इनको प्लस करना है। तो देखिए 1 और 1 10 होगा। क्लियर है, तो 10 होने पर 0 रखना है और आगे एक 1 को फॉरवर्ड करना। देखिए 1 और 1 इसकी बात करें तो 1 और 1 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एक और एक 10 के हो जाएगा, 10 का क्या 0 बचेगा और 0 का 1 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 बचा है तो 0 का 1 में जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है, अब देखो 1 आगे आ गया तो एक और एक क्या वापिस से 0 हो जाएगा, एक और एक 10 हो जाएगा, 10 का 0 हंसी लाई क्या वापिस से 1 बन जाएगी, और इन दोनों का 0 बना है, 0 1 से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, अब एक और एक क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा का 0 हंसी लाई क्या बन जाएगी 1, क्योंकि अब देखो 0 0 ही बचा था तो हंसी लाई यहाँ 1 आ गई। अब फिर ध्यान दे एक और एक क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का क्या 0 0 हंसी लाई क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब यहाँ जो 0 बचा है नीचे 1 से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए एक और एक 0 हो जाएगा, 0 के बाद हंसी लाई कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो 0 बचने के बाद जो 0 1 नीचे जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा और आगे का ये 1 आ जाएगा। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 1 1 1। क्लियर है, क्या था 1 1 1 और 0 1 1, कौन सा आंसर देखो 1 1 1 0 1 1, तीसरा हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। क्लियर है, समझ में आया किस टाइप से हमने इसको ऐड किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में था 1 1 0 0 1, देखो 3 डिजिट को फिर से जोड़ना है, सेम टू सेम वही नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, तो जोड़ के देखिए। चलो 1 1 0 0 1, ठीक है ये था। फिर से लिखिए 1 1 0 1 1 और फिर क्या था 1 1 1 1। क्लियर है, इन तीनों को ऐड करना है। अब ध्यान देना फिर से किस टाइप जोड़ते हैं, पहले 2 को जोड़ते हैं। तो 1 1 क्या हो जाएगा, आपको पहले ही बोला है 1 1 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एक और एक 10, 10 में इन दोनों से बचेगा 0 और 1 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। लेकिन यहां से बना है 0 इन 2 से, वो 0 अगले से जुड़ेगा तो 0 और 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, अब आगे देखो 1 आ गया था, ये 1 और ये वाला 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 0 बनेगा, 0 फिर 1 आगे आ चला जाएगा और 0 इसमें 1 में जुड़ेगा तो वापिस से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है, अब देखिए ये 1 यहां आ गया, 1 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा, वापिस से 10 हो जाएगा, 10 का 0 हंसी लाई वापिस से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब यहां ध्यान दीजिए 1 और 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हंसी लाई क्या हो जाएगी 1 आगे आ जाएगी, और 0 1 से जुड़ेगा तो यहां 0 बचा, 0 1 से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, और 1 फिर 1 से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1 को फिर से 1 से जोड़ेंगे तो देखिए फिर से देख रहे हैं इसको, यहां पे तक था 0 था, ये 1 था, है ना। देखो फिर से देखिए 1 1 0 0 का क्या आ गया 1 1 क्या हो जाए 10 हो जाए, 10 का 0 हंसी लाई हमने 1 यहाँ आगे कर दी। क्लियर है, अब 0 1 1, अब ये 1 बचा है, 1 1 फिर हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का 0 हंसी लाई फिर से क्या हो जाएगी 1 जुड़ जाएगी, मतलब जितनी बार 10 होता है हंसी लाई 1 आगे जाएगी। अब देखिए 1 1 0 0 बन रहा है, लेकिन आगे फिर से क्या जाएगा 1 जाएगा। अब देखिए यहाँ 0 0 1 1 हो जाएगा, अब देखो यहाँ से तो 0 आया, देखो फिर से 1 1 0 0 बना, 1 1 10 एक और एक 10, 10 का 0 हंसी लाई 1 आगे आ जाएगी। अब 0 1 तो 1 हो जाएगा, अब 1 का अगले में करोगे तो 1 और 1 वापिस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 0 हंसी लाई फिर से 1 आगे आ जाएगी। अब 0 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो ये 2 बचे हुए आगे, 1 1 क्या हो जाएगा वापिस 0 हंसी लाई 1 आगे आएगी और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, जितनी बार हंसी लाई आगे आए आपको आगे रखना है, तो क्या आंसर बनेगा 1 0 1 0 0 1 1। क्लियर है, हमारा कौन सा आंसर रहेगा, पहला वाला हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है, समझ में आया। जितनी बार देखो 1 1 0 बनता है, 10 बनता है तो 0 रखना है, आगे 1 फेंकना है, और आगे और बनता है उसी लाइन में तो फिर भी 1 आगे रखना है। क्लियर है, समझ में आया किस टाइप से किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 26वां क्वेश्चन प्लस करना था। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 1 1 3 बार है। क्लियर है, और 1 0 1 को क्या करना है ऐड करना है बाइनरी को, तो 1 1 क्या हो जाएगा 0,
हसीला एक हो जाएगी, क्योंकि वन और वन एक और एक 10 होता है, 10 की जीरो हसीला एक करते, एक और एक फिर से 10, जीरो हसीला एक हो जाएगा, एक और एक 10 हो जाएगा, 10 का जीरो हसीला एक फिर एक आ जाएगी, लेकिन जीरो वापिस से एक से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा एक, और आगे वाला एक आ जाएगा, तो क्या आंसर बनेगा 1100। कौन सा आंसर रहेगा, तीसरा वाला हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन भी 3 डिजिट को जोड़ना था, 3 बाइनरी डिजिट को। सिंपल सा क्वेश्चन है 100, फिर क्या था 1101, फिर क्या था 1111। क्लियर है, इन सबको आपस में क्या करना है, जोड़ना है। क्लियर है, तो कैसे जोड़ेंगे देखो, फिर एक और एक क्या हो जाएगा 10, जीरो हसीलाई क्या हो जाएगी एक, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक और एक 10, फिर से जीरो हसीलाई एक बन जाएगी। अब ध्यान दीजिए एक और एक वापिस से 10 होगा, 10 होगा तो जीरो बनेगा, यहाँ इन दो से तो जीरो बनेगा और हसीलाई कहाँ चली जाएगी एक, लेकिन वो जो जीरो बना है वो जीरो अगले से एक से जुड़ेगा तो जीरो और एक क्या हो जाएगा वापिस से एक हो जाएगा। क्लियर है, अब देखो यहाँ देखें एक और एक क्या हो जाएगा 10 का यहाँ बनेगा जीरो, हसीलाई आगे आ जाएगी एक, लेकिन यहां से जीरो जो बना जीरो अगले से जुड़ेगा तो जीरो और एक क्या हो जाएगा एक। अब इस एक का अगले एक से जुड़ेंगे तो वापिस से क्या एक और एक 10 का जीरो हसीलाई फिर से एक आगे जुड़ जाएगी, तो हसीलाई कितनी आगे आ गई 2 आ गई, एक और एक वापिस से क्या हो जाएगा जीरो और हसीलाई फिर एक आगे आएगी तो वो एक आ जाएगा, तो क्या आंसर बनेगा 100 क्लियर है, ये हमारा आंसर रहेगा। कौन सा आंसर है, पहला वाला हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है 100, देखो जितनी बार अगर 10 बनता उतनी बार हसीलाई आगे जाएगी। क्लियर है, ये फंडा क्लियर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 28वां क्वेश्चन, माइनस करना था। क्लियर है, तो 10001 में से 1111 को माइनस करना है। क्लियर है, तो 11 को माइनस करना है तो कैरी लेना पड़ेगी। क्लियर है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान दे। 1 में से 1 जाएगा तो ये तो हो जाएगा जीरो। क्लियर है, 1 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा जीरो। अब देखो 0 में से 1 जाएगा तो किस टाइप से करेंगे, तो इसको इधर देंगे हसीलाई का, तो हसीलाई का देने पर ये 10 बन जाएगा। ठीक है, और ये इधर हसीलाई देगा तो फिर 1 बन जाएगा, 10 वाला फिर इधर हसीलाई देगा तो ये 10 बन जाएगा, और ये वाला इसको हसीलाई देगा तो ये 10 बन जाएगा। क्लियर है, और 10 मतलब क्या होता है, बाइनरी में दो को ही क्या बोला जाता है 10 बोला जाता है। क्लियर है, तो ये 10 बनेगा, 10 में से 1 गया मतलब 2 में से 1 गया, 10 में से 1 गया मतलब 1 बचेगा। अब जब इसने इसको हसीलाई दी थी तो ये 1 बच गया, 1 में से 1 गया तो जीरो, 1 में से 1 गया तो जीरो, और ये जीरो बन जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 हमारा आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि जब 10 बनता है और 10 अगले वाले को 1 देता है तो फिर ये 10 ना रह के ना 1 बच जाता है। क्लियर है, और ये अगला वाला 10 हो जाता है। क्लियर, जैसे फिर समझते हैं 100 था तो इसने अगर इसको कैरी दी तो ये 10 बन जाएगा, और ये अगर अगले वाले को कैरी देगा तो ये 10 बनेगा और ये 1 बन जाएगा, और अगर ये अगले वाले को कैरी देता है तो ये 10 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। तो इसी टाइप से देखो इसने कैरी इसको दी तो 10 बना, 10 ने इसको दी तो फिर ये 1 बन गया, तो 1 से 1 तो जीरो हो जाएगा, फिर ये 10 था इसने इसको दी तो ये 10 बन गया, ये 1 बन गया, 10 में से 1 गया तो 1, ये 1 में से 1 गया जीरो, 1 में से 1 गया जीरो, और ये तो कैरी थे ही नहीं जीरो, तो क्या आंसर आ गया 10वां हमारा आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपस में माइनस करना है। क्लियर है, तो फिर से वही फंडा 1 1 1 कितने टाइम 5 टाइम है, 1 2 3 4 5। क्लियर है, फिर ये करना है तो 10001 आरआरबी के पेपर में क्वेश्चन बन चुका है। क्लियर है, इनको कैसे माइनस करेंगे, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 1 में से देखो 0 नीचे है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर 1 ही रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा, और ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो देखो आगे वाले 0 से फर्क नहीं पड़ता है, पीछे देखो 1 1 1 0 बन रहा है, 1 1 1 0 कहाँ बन रहा है, देखिए ये वाला तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है, आगे 0 से फर्क नहीं पड़ता, हाँ पीछे 0 रहेंगे तो उससे फर्क रहता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 30वां क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का ये। 1 1 1 को 11 से गुणा करें, तो क्या है 1 1 1 1 को 11 से क्या करना है गुणा करना है। क्लियर है, तो चलो गुणा करेंगे तो इस 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 ही आएगा, फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा ये भी 1 1 1 आएगा। क्लियर है, ये 1 1 1 बन गया पूरा, इस टाइप से बना गुणा करने पर। क्लियर है, अब क्या करेंगे इनको प्लस करना है, नीचे वाले तो ये प्लस होंगे तो ये 1 का तो 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 और 1 कितना होता है 10 होता है, बाइनरी में 10 होता है, तो 0 आ जाएगा, 0 की हसीलाई क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 और 1 फिर से 10 हो जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये जो दोनों से 0 बचा है 0 और 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखो हसीलाई यहाँ पे 1 आगे आ गई थी तो आप फिर से देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 से यहाँ बचेगा 0 और 1 फिर आगे आ जाएगा, तो 0 और 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा 0, हसीलाई की 1 आगे आ जाएगी तो ये 1 आगे आ जाएगा, तो क्या बचा 1 0 1 1 0 1। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर रहेगा, कौन सा आंसर है दूसरा वाला हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है सभी को,
ये था बाइनरी नंबर को चेंज करना। बाइनरी का हमने प्लस माइनस गुणा भाग सभी देख लिया, और बाइनरी को हमने डेसिमल में चेंज करना सीख गए, डेसिमल पद्धति में, और डेसिमल को बाइनरी में भी चेंज करना अभी हमने सीखा है। क्लियर है? आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।